हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है। फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक सिक्का जब उछाला जाता है कोई भी टीम के लिए तो वो न्याय संगत क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा लग जाएगी। तो महत्वपूर्ण अवधारणा क्या होती है बच्चों इस प्रश्न के लिए। हमें यहाँ पर सिक्का उछालने की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा यहाँ पर प्रायिकता के बारे में पूछा गया है। तो प्रायिकता हमारी क्या होती है। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर बच्चों हमारा संभावित परिणाम और कुल परिणाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हमें पता है जब एक सिक्का उछाला जाता है तो मान लो ये कोई टीम है, इसको मैंने ए मान लिया, और ये कोई टीम है, इसको मैंने बी मान लिया। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बच्चों देखो, जब हम सिक्का उछाला जाता है तो जब सिक्के को उछाला जाता है तो हमारा या तो एक तरफ चित्त आता है या एक तरफ हमारा क्या आता है, पट आता है। ठीक है, सिक्का उछालते समय ये दो चीजें ही आती है, या तो चित्त आएगा या हमारा क्या आएगा, पट आएगा। तो बच्चों जब अगर चित्त आता है तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। तो हमारा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, कुल परिणाम हमारे दो हो जाते हैं। अगर चित्त आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। और अगर पट आता है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रायिकता दोनों में हमारे बराबर आते हैं। तो प्रायिकता जब बराबर आती है तो इसके लिए ये एक न्याय संगत हो जाएगा कि ना तो हमें ये भी नहीं पता होता कि चित्त आएगा या पट आएगा। तो इसके लिए एक न्याय संगत हो जाता है सिक्का उछालना।